पहले आप हमारे सीनियर कौशलेश प्रताप सिंह उर्फ चच्चू हमारे हैं, पहले आप इनकी बाइट लीजिए, उसके बाद मुझसे बात करिए, मैं जवाब दूंगा। क्या कहेंगे सर, ये जो कार्रवाई हो रही है लगातार ताबड़तोड़? अब कार्रवाई जो हो रही वो सरकार जो है अपने हिसाब से सही कर रही है। अब कुछ कार्रवाई में कुछ अच्छाई कुछ बुराइयां दोनों होती हैं। अति कोई दूध के धुले नहीं हैं, अपराधी हैं और उनका पूरा परिवार जो है उनके कर्मों से अपराध की दुनिया में लिप्त हो गया, इसलिए ये कार्रवाई हुई। ये सही है कि वो लड़का कम एज का था, उसका काउंटर हुआ, ये दुखद है। लेकिन जिस तरह से मीडिया के लोगों ने दिखाया कि वो गोली चला रहा था, वो उसके अपराधी प्रवृत्ति को प्रमाणित करता है। ऐसे लोगों को मारा जाना बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि इस तरह से दुस्साहसिक घटना जो भी कारित करेगा उससे एक की हत्या नहीं होती, पूरे समाज की हत्या हो जाती है, क्योंकि वो अपराध के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं रखता। जिस तरह से दुस्साहसिक उमेश पाल अधिवक्ता की हत्या हुई थी, वो सामान्य हत्या नहीं थी। इस हत्या से पूरे समाज में भय भ्रांत हो जाएगा, कोई किसी के खिलाफ बोलने का जुर्रत नहीं करेगा और अपराध इतना चरम पे हो जाएगा कि सामान्य आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। और अतीक के क्षेत्र में, धूमनगंज क्षेत्र में उनका इतना आतंक था कि जब तक वो विधायक और सांसद रहे और अपराधी रहे, उनके अपराध से लोग डरते थे, कभी कुछ लिखाते नहीं थे। अब जब इस कार्रवाई शुरू हुई है तो तमाम लोग जो है उनके साथ जो घटनाएं उनके द्वारा कारित की गई वो उस पर मुखरित होकर के अपनी बात कह रहे हैं, जिससे प्रमाणित हो रहा है कि वो अपराध की दुनिया में लिप्त थे और पूरा धनार्जन अपने धन और बल के आधार पर किए हैं, जो गलत है। और कार्रवाई सही हो रही है, जो हो रही है सही हो रही है। एक माहौल ये भी बनाया जा रहा है, एक भावना ये भी बनाई जा रही है कि अतीक का जो लड़का था, असद था, बड़ा मासूम सा, उसका जो फ़ोटो एक वायरल हो रही है, जो बड़े बड़े बाल वाला, फिर वो पढ़ने लिखने में तेज था, अधिवक्ता बनना चाहता था, उसकी सगाई भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर विकसित करने का प्रयास हो रहा है उसके प्रति। ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा था। अगर वो बहुत ब्रिलियंट था तो गोली क्यों चलाने चला गया? गोली चलाने क्या आवश्यकता थी? विदेश जाने वाला था, गोली चला के विदेश जाने वाला था। जो विदेश जाने वाला होता है इंटेलिजेंट होता है, वो कलम का सिपाही होता है, बंदूक का नहीं। असद जो है वो बंदूक का सिपाही हो चुका था। उसने जिस तरह से गोली कांड कर रहा था, उससे प्रमाणित हो रहा था कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था, उसका सोच अपराधी थी। इसलिए इस तरह से घटना में उसने अपराधियों के साथ शामिल हुआ। उसके साथ जो भी अपराधी शामिल हुए थे वो विगत 15-20 सालों से दुर्दांत अपराधी थे, सामान्य नहीं थे। और दुर्दांत अपराधी के साथ कोई मासूम नहीं जाता, उसकी मानसिकता अपराधी को होती तब उनके साथ जाता है। इसलिए असद के साथ जो कार्ड खेला जा रहा है गलत खेला जा रहा है। हाँ, ये सही है कि जो है उसका काउंटर हुआ, ये इमोशनल बात, लेकिन उसके आपराधिक कृत्य जो थे वो इसी लायक थे जिसके लिए इनकाउंटर हुआ। इसको हिंदू मुस्लिम भी रंग दिया जा रहा है कि केवल मुसलमान है इसलिए देख के सरकार जो हिंदू मुस्लिम जो अब राजनीति के लिए बहुत समय से कार्ड खेला जाता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के इसमें कोई बात नहीं है। जो अपराध करे वो किसी के साथ कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, जो अपराध करे उसके साथ इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जो असद आज एक अतीक अहमद रो रहे हैं, वो कितने मासूमों को घर के किसी के चुरा गुटवा दिए, किसी के बच्चे को मार डाले, उनके परिवार वाले नहीं थे क्या? वो मानव नहीं थे क्या? यहाँ मानवता की बात होती है। अतीक अहमद द्वारा जो भी काम, उनके परिवार द्वारा जो भी काम किया गया है वो अमानवीय किया गया है और इस समय कार्रवाई हो रही है, सकारात्मक हो रही है। इसलिए वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उनके लोग इमोशनल कार्ड खोल रहे हैं, जो गलत है। क्या कहेंगे सर आप इन सारी कार्रवाइयों? अब मेरा व्यू तो थोड़ा सा हमारे गुरु कौशलेश प्रताप सिंह से थोड़ा अलग है। अगर सारे माफियाओं की बात करें तो किसी बिरादरी का माफिया होता नहीं है, माफिया की एक अलग बिरादरी होती है। प्रदेश में 120-130 मुकदमे वाले वो वर्तमान मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग भी हैं माफिया, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई सिर्फ इसलिए इनके खिलाफ हो रही है कि 2024 में झंडा गाड़ना है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी तो हो रही है।
बहुत सारे अपराधी पूर्वांचल में हैं जो बाबा के स्वजाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बट मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अतीक अहमद जैसे व्यक्ति थे उनको वैसा जवाब ये शासन दे रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बट मेरी पर्सनल तकलीफ़, मैं अतीक अहमद को नहीं जानता, ना मेरा उनसे कोई परिचय है। एक इलाहाबाद का शहर का होने के नाते मैं जानता हूं कि पूर्व एमएलए शहर पश्चिमी के रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके भाई भी सांसद रहे, राजूपाल हत्याकांड में भी ये लोग मुलजिम रहे, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट मुझे जिस बात से आपत्ति है वो आपत्ति इस बात से है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, चाहे उनकी पत्नी शाइस्ता हो, चाहे उनके परिवार के लोग हों, उनके अन्य रिश्तेदार नातेदार हों, जो भी आदमी पैरवी करने का प्रयास करता है, हम वकील हैं, एक पक्ष जो हमारे पास आएगा हम उसकी पैरवी करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन उसको भी मुलजिम बना देना ये गलत है। उसके 2 बच्चों को लगातार जो नाबालिग हैं उनको सूचना न देना कि वो किस जगह पर बंद है, फिर शाइस्ता वही घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी महीनों, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको रोकने के लिए आपने उसको भी मुलजिम बना दिया। चलिए भाई, हो सकता है उसका भी मतलब रहा हो, फिर आपने अशरफ की पत्नी को बना दिया, फिर आपने उसकी बहन को बना दिया, फिर उसके खाला को बना दिया, मतलब जो आदमी पैरवी करने आवे उसको आप बना दीजिए। तो ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, डायरेक्ट इंटेंशन इस बात का है कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। जैसा योगी साहब ने अपने विधानसभा में सदन में बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, अब वही डायलॉग बन गया है कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहेंगे सर? ये बोल रहे परिवार को टारगेट करना गलत है, ये बोल रहे हैं। अब भाई एक किस आधार पे बोल रहे हैं ये बता सकते हैं। हमने जो मीडिया और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन समाचार पत्रों में आई है उससे लिंकअप है कि अतीक अहमद साबरमती जेल से अपनी पत्नी से सारी स्थिति बतलाते थे, अपने भाई बरेली जेल में बतलाते थे, बात करते थे, हत्या की पूरी साजिश रखे। खुद अतीक अहमद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो समाचार पत्रों में आ रहा है। अगर वो उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो कानून तो परमा फेसाई इसी पे आधार पर होता है, इन्वेस्टिगेशन इसी पे आधार पर होती है कि जो है परमा फेसाई अगर कोई एविडेंस किसी के खिलाफ अपराध में संलिप्त होने के पाए जाते हैं तो अभियुक्त बनाया जाता है। और समाचार पत्रों और जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो बता रही हैं उससे यही प्रमाणित होता है कि जितने लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है वो इस हत्याकांड में कहीं से कहीं लिंकअप रहे हैं और मदद किए हैं, इस आधार मुलजिम बना गया। अभी किन आधारों पर कह रहे हैं ये बेहतर बता सकते हैं। हमको जो समाचार पत्रों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे जो मिल रहा है परमा फेसाई एविडेंस इस बात का प्रमाण है कि ये लोग इस हत्याकांड में शामिल रहे सभी और मुलजिम किसी आधार बनाए जा रहे हैं, हम नहीं बनाए जा रहे हैं। और अगर किसी को गलत मुलजिम बनाया जाता है तो उसके लिए माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है। कोई आदमी उनके तमाम अधिवक्ता महोदय इस बात को इस न्यायालय में उठवा रहे हैं, इसके बाद भी उनको रेमडी नहीं मिल रही है तो मान लीजिए शासन प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। क्या न्यायालय भी जो है कानून को नज़रअंदाज करके कार्रवाई कर रहा है? अगर नज़रअंदाज करके कोई न्यायालय कार्रवाई कर रहा है, अधीनस्थ न्यायालय नहीं न्याय कर रहा है तो उच्च न्यायालय में जाएँ। उच्च न्यायालय में जो है उनकी पत्नी गई, रीट दाखिल की एंटीसिपेटरी बेल, उसने परमा फेसाई अपराध पाते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने भी नज़रअंदाज कर दिया, उसने भी तो एविडेंस देखा, एविडेंस देख करके तब आर्डर पास किए जाते हैं। उनके सभी प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय तक खारिज किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सब जो है बिना देखे थोड़ी निर्णय देते हैं, देख करके। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? पहले आप नाम बता दीजिएगा क्योंकि इनका नाम आप बता रहे थे। और दूसरा नहीं आपका पता है। और दूसरा ये बताइए कि ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया कहीं ना कहीं संलिप्त थे। जब वो भागा भी ऐसा तो कभी अपने फूफा के यहाँ गया, कभी बुआ के यहाँ गया, कहीं अतीक के जीजा के यहाँ गया, तो सब लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं परिवार वाले, इसीलिए किया जा रहा है। मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं जिला कचहरी में वकील हूँ और गुरु का जूनियर हूँ। और रही बात संलिप्तता की, रही बात एविडेंस की, मैं अपने गुरु की क्या बात काटूँ। प्राइमा फेसाई उन्होंने कई बार यूज किया,
प्राइमा फेसाई अंग्रेजों का बनाया प्राइमा फेसाई, न इनका बनाया न मेरा। प्राइमा फेसाई 161 का जो बयान होगा सीआरपीसी 161 का जो बयान होगा, उसी आधार पर कोर्ट चलती है। अभी डिफेंस को अपनी बात कहने का मौका ही कहाँ मिला, उसको एविडेंस कहाँ मिला, वही एविडेंस ना आने पावे, इसीलिए तो ये लोग सबको मुलजिम बना दे रहे, कोई न्यायालय तक आ ही ना पावे। ये बात आपकी सही है, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि इनका पक्ष तो आ रहा है क्योंकि अभियोजन पक्ष है, लेकिन डिफेंस का नहीं आ पा रहा है। इस स्थिति में वो न्याय नहीं पा रहे। रही बात, आपने ये सवाल किया कि वो कहीं ना कहीं 161 में साक्ष्यों पर वो साक्ष्यों पर उनके खिलाफ साक्ष्य आ रहा होगा। मैं इस पर बोलिए नहीं, मैं 161 की बात अगर कर रहा हूँ तो हो सकता है उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो, लेकिन मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि चार इनकाउंटर होते हैं, एक भी पुलिस वाला नहीं घायल होता है। इस बात को देखिए, सबके पास विदेशी पिस्टल है, नहीं विदेशी सुनिए, अगर पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब न्याय जो है वो कोर्टों से दूर किया जा रहा है। अब सदन से आदेश होगा और पुलिस न्याय कर देगी। कमिश्नरेट तो वैसे ही बन गया है जिला इलाहाबाद, कचहरी। लेकिन जनता में एक यह भी परसेप्शन जा रहा है ना कि अतीक के विरुद्ध 100 से 101 मुकदमे थे, 10-10 जज उसकी सुनवाई करने से डर जाते थे, कोई बोलता नहीं था। तो फिर अतीक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। अशरफ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही वो सही है कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं, लेकिन शाइस्ता के ऊपर इस मुकदमे के पहले एक भी मुकदमा नहीं था, जैनब के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, असद को छोड़ दीजिए, अन्य के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था, और फिर लगातार मुकदमे होते चले जा रहे हैं। क्या अरे काउंटर क्या देने की बात है, आप बताइए। एंटीसिपेटरी बेल दाखिल होती है, एंटीसिपेटरी बेल जो प्रभावित होता है, जो मुलजिम होता है वो दाखिल करता है, वो अपना पक्ष रख के दाखिल करता है। हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल अगर शाइस्ता परवीन द्वारा की गई, अतीक की पत्नी द्वारा, तो अपने एविडेंस के लिए एविडेंस के साथ दाखिल की गई। इसके बाद भी अगर हाई कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को, बिना दोनों पक्षों को सुने एंटीसिपेटरी बेल का डिस्पोजल नहीं होता है। दोनों पक्षों को सुना, परमा फेसाई शाइस्ता परवीन के खिलाफ एविडेंस पाए गए, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी खारिज हुई। फिर इसके बाद न्यायालय में उन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन दिया, यह मान लिया कि हाँ हम मुलजिम हैं, प्रोसिक्यूशन के बाद मान लिया। इसके बाद आज तक भगोड़ा घोषित हो गई, 25,000 की हुई, फिर 50,000 की हो गई। अगर वो सब कुछ हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसा कौन सी बात है? तमाम लोग एक माहौल ये भी बन रहा है कि बेटे को मिट्टी देना था, अतीक अहमद ने याचिका डाली थी कि हमें अंतिम बार देखना है, तो वो भी नहीं हो पाया, और माताजी भी नहीं, इसलिए कि ये शासन प्रशासन के पास की बात नहीं थी कि मिट्टी में जाने को। उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, न्यायालय ने परमा फेसाई देख करके उसको रिजेक्ट किया। किन आधारों पर रिजेक्ट किया वो न्यायालय बता सकती है। हमको जहाँ तक यह है कि इतने दुर्दांत अपराधी को जो है न्यायालय ने उनके अपराध को परमा फेसाई मान लिया है, इसलिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया। इमोशनल पॉइंट न्यायालय में नहीं होता, इमोशनल पॉइंट जनता में होता है, समाज में होता है। न्यायालय अगर इमोशनल पॉइंट पर चलने लगे तो न्याय नहीं कर सकती, इसलिए न्यायाधीश ने जो है इमोशनल पॉइंट को नज़रअंदाज करते हुए न्याय की प्रक्रिया के आधार पर उनका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।